विकास बालियान में प्राकृतिक जैविक कृषि अभियान मुझे अपनाया रुकी भाई सभी को राम राम। मेरे भाई आए भाई, आप ही बता दो। सभी भाइयों को राम राम। मैं डॉक्टर मोहित चौधरी मेरठ से, और विकास भाई से काफ़ी दिनों से फेसबुक पर मैं जुड़ा हुआ था और इनके जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रयास कर रहे हैं ये बहुत प्रशंसनीय है। और बहुत प्रभावित हूँ मैं इनके प्रयासों से भी, क्योंकि ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले बहुत कम लोग हैं हमारे भारत में। और मेरे साथ मेरे मित्र हैं डॉक्टर निधि रघुवंशी, ये फिल्म निर्देशक हैं मुंबई से, तो इन्हें भी लेकर के आया हूँ आज मैं। तो विकास भाई जो काम कर रहे हैं प्राकृतिक खेती का और जैविक खेती का, ये बड़ा सराहनीय प्रयास है और ये आज के समय की ज़रूरत है। हमारे साथ समस्या क्या है कि हमारे यहाँ अधिकतर ज्ञान किताबों में है या फिर हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे है, और बहुत कम विरले ऐसे लोग हैं कि जो इस ज्ञान को या प्रकृति को बचाने की दिशा में ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। और आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत यही है कि हम थ्योरी से बाहर निकलें और प्रैक्टिकल की तरफ चलें। और विकास भाई ने ये बीड़ा उठाया है प्रकृति को बचाने का, प्रकृति की सेवा करने का, ज़मीन की सेवा करने का। क्योंकि अभी हमारा एक वार्ता चल रही थी हमारी, काफ़ी देर से हम लोग बैठे थे। अभी हम भाई के विकास भाई के प्लांट पे यहाँ आए हैं देखने के लिए किस तरह का उन्होंने यहाँ प्रबंध कर रखा है। तो अभी हम यही बात कर रहे थे कि मुख्य मुद्दे हमारे क्या हैं। तो विकास की आड़ में जो जिस तरह से हम अंधाधुंध प्रकृति का शोषण कर रहे हैं वो नहीं होना चाहिए, ये विकास नहीं है। विकास का मतलब है कि विकास के केवल मेरी नज़र में तीन ही मुद्दे हैं: जल बचाओ, जंगल बचाओ और ज़मीन बचाओ, नस्ल बचाओ। हमारा ध्यान इन मुद्दों पे है ही नहीं। जल के मुद्दे पे हमारा कोई ध्यान नहीं है, जंगल के मुद्दे पे हमारा कोई ध्यान नहीं है, जंगल उजाड़ करके हम सड़क बनाने को विकास कहते हैं। और ज़मीन के मुद्दे पर हमारा कोई ध्यान नहीं है, ज़मीन की उर्वरकता को हम नष्ट कर रहे हैं, ज़मीन की जो उपजाऊ करने की क्षमता है और जो हमारी जो उसकी प्राकृतिक जो उसके नेचर है उसको हम उसको ख़त्म कर रहे हैं पूरी तरह से। तो आज के समय की ज़रूरत है, अगर आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली नस्लों को बर्बाद होने से बचाना है, जहर से बचाना है, बीमारियों से बचाना है, तो आज के समय की सबसे बड़ी ये मांग है कि हम प्रकृति की तरफ चलें, प्रकृति की ओर लौटें, प्राकृतिक संसाधनों को अपनाएं, पारंपरिक तरीकों से अपने खेती को हम आगे बढ़ाएं। क्योंकि हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी जिस तरीकों से खेती करते थे उस समय बीमारियां भी कम थी। लेकिन बड़े मज़े की बात है कि विकास इस अजीब तरह से हुआ है कि जिस तरह से जैसे जैसे दुनिया में टेक्नोलॉजी बढ़ी है, तकनीकी बढ़ी है, उस तकनीकी को बढ़ने के साथ साथ बीमारियां भी इतनी बढ़ी हैं। अब ये अजीब ही विकास हुआ है कि समय के साथ साथ तकनीक बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ रही हैं। पहले के समय में तकनीक कम थी, बीमारियां कम थी। तो इस बारे में विचार करना होगा कि कहीं कोई ऐसा कारण तो नहीं है कि चीज़ें लाई जा रही हैं मार्केट में, बीमारियां लाई जा रही हैं, कि हो ही रही हैं, कि क्या हो रहा है। तो ये जो है मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा धंधा हमारे यहाँ शुरू हुआ है। तो ये प्रयास जो है अभी विकास भाई का, मैं ये सारा सेटअप यहाँ देख रहा था, तो भाई ने जो है, विकास भाई ने अलग अलग तरीके से अपना, पदार्थों के नाम तो नहीं बताऊंगा मैं, तो इन्होंने अलग अलग प्रकृति से जो संसाधन जुटा सके हैं उन सभी के साथ इन्होंने जो अपने केमिकल्स के यहाँ, विदाउट केमिकल जो आपने खेती कर रहे हैं, ये ड्राम्स में अलग अलग जो प्राकृतिक संसाधनों से ली हुई चीज़ें हैं, कहीं वनस्पति हैं, कहीं जड़ी बूटी हैं, कहीं खाद्य पदार्थ हैं, कहीं कुछ है, तो वही सब आइटम जो हम यूज करते हैं प्रकृति में हमारे आसपास की चीज़ों को इकट्ठा करके, वही सब भाई ने जो है इस तरह के जैव रसायन तैयार करे हैं। और ये भाई के खेत हैं, भाई ने अलग अलग गन्ने की वैरायटी यहाँ बोई हुई है और बड़ी अच्छी मैं ग्रोथ यहाँ पे देख पा रहा हूँ। बीमारियाँ भी कम हैं। हालांकि जो हमारे अजैविक कारक हैं जैसे जानवर हैं उनका तो कोई समाधान नहीं है, लेकिन फिर भी उसके लिए भी भाई ने एक उपाय ढूंढा हुआ है कि कुछ इन्होंने खाद्य पदार्थ ऐसे मिला करके कंपोजिशन उन्होंने बनाई है कि वो जो उससे दुर्गंध आती है तो हमारे जो जानवर वगैरह हैं उससे थोड़ा दूर रहते हैं खेत से। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ विकास भाई को, और बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं विकास भाई। मैं चाहता हूँ विकास भाई खूब तरक्की करें, और औरों को भी, आप लोगों को भी, हम सबको भी इनसे थोड़ा सीख सीख करके ग्राउंड लेवल पे थोड़ा काम करना चाहिए। राम राम। धन्यवाद आपका बहुत बहुत भाई। सर मैंने बताया एक और भी है भाई, पेड़ जरूर लगावा है भाई, क्योंकि भाई जुलाई से सीजन शुरू हो जाएगा पेड़ों का भाई। वो पेड़ लगाएगा उनको भाई देख रेख भी भाई करे भाई। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय जय किसान। किसान। जय किसान।